हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हाइपोथेसिस, यानी कि एआई ओपरेन ने जो मॉडर्न हाइपोथेसिस दी थी, यानी कि आधुनिक परिकल्पना किससे संबंधित, जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित। ठीक है, तो आज उसका लास्ट चरण है। ठीक है, बहुत लंबी थी ये परिकल्पना। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। छठवां चरण या फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो क्या पाई जाती है, एक ओजोन लेयर पाई जाती है, उसका क्या हुआ, विकास हुआ। देखिए, इसको भी मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ये छोटा चरण है इसलिए। ओजोन O3 वायुमंडल में लगभग 24 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत के रूप में संघनित हो जाने से, इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं, जब हमारा जो आदिकालीन पृथ्वी थी उसके चारों ओर जो कार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब किस में थे, परमाणु अवस्था में थे। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, आपस में संयोग करना प्रारंभ करा, जिससे O2 H2 आदि तत्व बने। इसके बाद जैसा कि ओजोन, ओजोन का मतलब ऊपर लिखा ही है O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन। ठीक, अब जो हमारी पृथ्वी है, सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, इससे पृथ्वी के 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। ठीक, ये ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज को क्या करती है, विस्थापित करती है, यानी कि पृथ्वी पर क्या आता है, हमारा शुद्ध प्रकाश। ठीक है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक नहीं होता। और जो ओजोन लेयर के बिना अगर हम इसको देखें तो ये सीधा परावैंगनी यानी कि यूवी रेज सीधे हमारे शरीर पर पड़ेंगी, जिससे जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो जब आदिकालीन पृथ्वी थी जहां पर जीवन स्टार्टिंग होने वाला था, शुरू होने वाला था, तो उस समय जो ओजोन लेयर थी वो इस प्रकार पृथ्वी का क्या कर लिया, इसने चारों ओर से कवर कर लिया, जिससे जो सूर्य की परावैंगनी किरणें थी वो धरती पर आना क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक, परत के रूप में संघनित हो जाने से परावैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आना रुक गया। ठीक है, जिसके कारण गहरे समुद्र से निकलकर जीवों ने स्थल की ओर पदार्पण किया। मान लो जिस समय पृथ्वी पर क्या थी, सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य की परावैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही थी, तो उस समय पृथ्वी चारों ओर से किससे ढकी हुई थी, बहुत बहुत गहरे गहरे क्या थे पृथ्वी पर, आदि सागर। ठीक है, तो आदि सागर में जो सूक्ष्म जीव या जीव जो उत्पन्न हुए थे, जो हमने विभिन्न चरणों में आपको बताया था, जो जीव उत्पन्न हुए थे वो क्या थे, वो समुद्र के अंदर ही उत्पन्न हुए थे। क्योंकि अगर वो बाहर स्थल मंडल पर होते तो वो यूवी रेज के कारण क्या हो जाते, समाप्त हो जाते, यानी कि जीवित नहीं रह पाते। तो उनका जो विकास हुआ वो समुद्र के अंदर हुआ। अब जब पृथ्वी के चारों ओर क्या बन गई, ओजोन लेयर, तो उन जीवों ने आदि सागर यानी कि समुद्र से बाहर आना क्या किया, प्रारंभ किया। और जब वो समुद्र मतलब समुद्र से बाहर आए तो उन्हें एक स्थल मंडल पर नया जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने क्या करा, अपनी संख्या में और अधिक वृद्धि करी और विकास करा, डेवलपमेंट करा, जिससे उनकी शारीरिक रचना में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और धीरे 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 क्या हुआ, परिवर्तन होने के कारण विकसित जीवों के रूप में वो परिवर्तित होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ओजोन परत के कारण ये जीव अपने आप को परावैंगनी किरणों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाने में सक्षम हुए, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, कि किस प्रकार वो समुद्र से बाहर आए, धीरे धीरे समुद्र से बाहर आए, जब उन्हें लगा कि जीवों में बाहर आने के बाद, स्थल मंडल पर आने के बाद उन्हें हानिकारक यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान हो गई, तो उन्होंने क्या क्या करा कि उन्होंने अब इस समुद्र से स्थल की ओर क्या करा, पदार्पण किया, यानी कि समुद्र से स्थल मंडल की ओर आकर रहने लगे।
और वहां पर अपने ही शारीरिक संरचना में इतना मतलब परिवर्तन किया जिससे वो इतने सक्षम हो गए कि धीरे 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 बहुत ही जटिल जीव के रूप में परिवर्तित होने लगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, और जो किसने दी थी परिकल्पना, एआई ऑपरेन ने। तो आज ये हमारा जो टॉपिक था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहां पर क्या होता है, फिनिश। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली अपनी वीडियो में 5 या 7 क्वेश्चन देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या जरूरी जो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए उन क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजी में शरीर की बाह्य रचना तथा आकृति का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में शरीर की बाह्य रचना तथा आकृति का अध्ययन किया जाए। किसी भी प्राणी या जीव की बाह्य रचना तथा आकृति का अध्ययन कौन सी बायोलॉजी की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एनाटॉमी में डिसेक्शन द्वारा प्राणियों के शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो है उसके अंदर विभिन्न प्राणियों का क्या करा जाता है, डिसेक्शन काट के, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना का क्या करा जाता है, अध्ययन करा जाता है। ठीक, नंबर तीसरा है हिस्टोलॉजी में शरीर के टिश्यूज का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाए। टिश्यूज का मतलब क्या होता है, टिश्यूज को हम बेटा हिंदी में कहते हैं ऊतक। ऊतक किससे बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के विभिन्न समूह मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और कोशिकाएं ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, किसी एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक सामान्य तौर पर ले लो, हम यहां पर लेते हैं सेल। मान लो कोई सेल है, ठीक है, सेल आपस में समूह के रूप में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। ठीक, और टिश्यू आपस में मिलकर, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन, यानी कि कोई भी एक अंग। और अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक, फिजियोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी में जीवित शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में हमारे शरीर का जो कार्य है, जैसे मतलब हाथ के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं, टांग के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं, विभिन्न अंगों के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या कार्य करते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इथोलॉजी में प्राणियों के व्यवहार का, उसके नेचर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज के जो 5 क्वेश्चन थे वो ये थे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाय।